बेटा ये जो वीकनेस है, ये वीकनेस हर किसी फील्ड में किसी भी इंसान के अंदर हो सकती है। किसी भी फील्ड में वो वीक हो सकता है, उसका फील्ड वो वीक हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पर काम करोगे तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अपने वीक जोन को, अपने वीक फील्ड को स्ट्रॉन्ग फील्ड बना सकते हो। और इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे किसी ने अपना वीक पॉइंट पे काम किया और वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर मैथमेटिक्स में एक एवरेज नॉलेज है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन आपने उस फील्ड को क्या मान लिया कि ये मैथमेटिक्स से हमारे कभी समझ में नहीं आएगी। मतलब उसकी जो वीकनेस है वो आपने अपने आप पे हावी होने दिया। जिस तरीके से आप इस वीकनेस को ट्रीट करोगे, इसका रिजल्ट भी कुछ उसी तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मैं इसको मैथमेटिक्स से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो आप ऐसे मान के चलो कि स्टार्टिंग में जो मैथमेटिक्स में आपको जो नॉलेज थी वो 1 थी, एवरेज नॉलेज। जितनी सबको होती उतनी आपको थी, लेकिन इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपका ये वीक जोन हो गया। आपने मान लिया कि मैथमेटिक्स हमारे लिए एक वीक जोन है, वीक पॉइंट है। अब देखो, ये जो वीक है इसको मैं 0 नाम दे रहा हूं। मतलब जो आप मान के बैठे हो कि मेरा ये मैथमेटिक्स है वो वीक पॉइंट है, उसका वीक का नाम मैंने क्या दे दिया, जो कमजोर चीज है उसका नाम दे दिया 0। अब इस पे जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे ये जो एवरेज मैथमेटिक्स आपको आ रही थी, जो एवरेज चीजें आ रही थी जितनी सबको आती है, मान लो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और एक बहुत डफर स्टूडेंट था, स्टार्टिंग में सबको बराबर आ रही थी मैथमेटिक्स। एक इंटेलिजेंट क्या करता है इस वीकनेस के साथ, और एक जो डफर इंसान होता है वो क्या करता है। डफर इंसान का मतलब उसने पहले ही हार मान ली, और देखो अब रिजल्ट कैसे कैसे चेंज होंगे। एक इंसान ये रहा, स्टार्टिंग में ए नाम का कोई एक इंसान है और उसमें मैथमेटिक्स में उसकी जो नॉलेज थी वो ए थी। एक कोई बी नाम का क्या है, कोई एक इंसान है, उसकी जो मैथमेटिक्स में जो नॉलेज थी वो क्या थी, ए। स्टार्टिंग में दोनों को बराबर आ रहा था, लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया, और एक और इंसान था वो आपका सी था, और इसके पास भी स्टार्टिंग में जो नॉलेज थी वो कितनी थी, मैथमेटिक्स में। मतलब तीनों के पास इक्वल नॉलेज थी मैथमेटिक्स में। लेकिन एक ने क्या किया, ये जो वीकनेस है उसकी, उसके दिमाग में जो घर कर गई कि मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आती है और मेरे को आ भी नहीं सकती, उसने क्या किया, उसने इसको क्या किया, अपने पीछे लगा लिया। यहाँ पे मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने क्या सोचा कि मैथमेटिक्स मेरे को जितनी आ रही है ना, ये भी नहीं आ सकती थी, मेरे को आगे चल के बिल्कुल ही नहीं आएगी, मेरा इसमें बिल्कुल फील्ड ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, इसमें मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसने क्या किया, ये जो वीकनेस थी उसने इससे अपने जो नॉलेज थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, 0। मतलब स्टार्टिंग में इसको कुछ ना कुछ तो मैथमेटिक्स आ रही थी, लेकिन वीकनेस उस पे क्या हो गई, हावी हो गई। हावी होने का मतलब है उसने अपने अंदर जितनी भी मैथमेटिक्स आ रही थी उसके साथ मल्टीप्लाई होके उसको पूरे को ही वीक बना दिया। जो आ रही थी वो भी गायब हो गई, बिल्कुल फील्ड चेंज कर दिया। अलग अलग ट्रीट करने का मतलब है आप कैसे ट्रीट करते हो। एक भाई साहब ये थे जो बी नाम के थे, इन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स मेरे को आ रही है, लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की, इनको जितनी आ रही थी उसी को ये रिवाइज करते गए। मतलब इन्होंने ये वीकनेस को हावी नहीं होने दिया, और इसको इन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी नॉलेज थी उस वीकनेस को उतना ही रहने दिया। मतलब इस वीकनेस को कहां, 0 को कहां लगा लिया, अपने आगे लगा लिया। मतलब पहले भी इनको एक एवरेज आ रही थी मैथमेटिक्स, अभी भी वो सेम वैल्यू है, जो पहले भी 1 थी अभी भी 1 है। मतलब उन्होंने खत्म नहीं होने दिया, उन्होंने बोला कि जितना हमें आता है इतना तो आता रहेगा, भले ही हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन एक तीसरे इंसान थे, उन्होंने बोला ये वीकनेस है, मैंने सुना है इस दुनिया में जो भी वीक पॉइंट पे काम करता है एक दिन उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। ये कोई ऊपर से कोई भगवान की देन नहीं है कि आपका ये वीक पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, ये वीक जोन है, या यहीं पे आके ये सारी की सारी चीजें होती है। और इस इंसान के अंदर बहुत मोटिवेशन था, और इसने क्या किया, ये जो अपना वीक जोन था इसको उसने मल्टीप्लाई नहीं किया, जस्ट उठा के पीछे लगा लिया। मतलब इस पे इतना काम किया कि उसको स्टार्टिंग में जो मैथमेटिक्स आ रही थी वो 1 आ रही थी। जैसे ही उसने बहुत ज्यादा इस पे काम किया, अपने वीक जोन पे काम किया, उस मैथमेटिक्स की नॉलेज को 10 टाइम्स बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में 1 नॉलेज थी, लेकिन जब उसने उस पे काम किया, अपने वीक जोन पे काम किया, और उसकी नॉलेज कितनी होगी, 10 टाइम्स होगी।
एक इंसान और था जो कि इस टाइप के इंसान बहुत कम दुनिया में मिलते हैं। एक डी नाम का इंसान था, स्टार्टिंग में इसके पास भी जो नॉलेज थी मैथमेटिक्स में वो 1 थी। इसके लिए भी क्या था, इसको भी लग रहा था कि हमारे को क्या ये जो मैथमेटिक्स है मतलब हमारे अंदर इसकी नॉलेज नहीं है, हमें ये सीख नहीं सकते, हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत मोटिवेशन था इसके अंदर। इसने बोला कैसे नहीं, इसने एक स्टोरी सुनी थी, उस स्टोरी को मैं बाद में आपको सुनाऊंगा। मतलब इसने इस मैथमेटिक्स की जो वीकनेस थी, जो इसको आ नहीं रही थी, इस पे उसने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया। इसने बोला कि मैथमेटिक्स में मेरे को सबसे पीक पे जाना है, सबसे ऊपर जो मैथमेटिक्स में बैठा है मेरे को वो बनना है। इस मैथमेटिक्स फील्ड में ऐसी कोई चीज मेरे को नहीं छोड़नी जो मेरे को नहीं आती। जबकि उसका भी ये क्या था, ये वीक पॉइंट था, मैथमेटिक्स नहीं आना वीक पॉइंट था। स्टार्टिंग में एवरेज मैथमेटिक्स आ रही थी, उसने अपनी वीकनेस में इतना खतरनाक काम किया, इतना ज्यादा काम किया, इतना ज्यादा काम किया कि इस वीकनेस को वो अपने नीचे लाके पटक दिया। मतलब एवरेज थी उसके पास नॉलेज 1 और उस पर बहुत ज्यादा काम किया, उसको नीचे लेके आया, मतलब 1/0 रिजल्ट है। और बेटा जो 1/0 होता है ये अमेजिंग रिजल्ट होता है। 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। क्या मतलब होता है इनफाइनाइट? इनफाइनाइट का मतलब है एक बहुत बड़ा नंबर जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते। मतलब जहां उसको 1 नॉलेज थी स्टार्टिंग में और वीक था मैथमेटिक्स में, लेकिन वीकनेस में इतना काम किया, इतना काम किया, उस वीकनेस को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया, वीकनेस को दबा दिया, बिल्कुल वीक जैसी कोई चीज ही नहीं रही। और उसके बाद जो मैथमेटिक्स में उसका रिजल्ट आया वो देखने लायक आया, इनफाइनाइट। आप सोच सकते हो 1 के कंपैरिजन में इनफाइनाइट कितना बड़ा नंबर है। फॉर एग्जांपल आपके सर में बाल, सोच सकते हो आप, एक बाल और आपके सर के बाल, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, आप काउंट नहीं कर सकते हो। मतलब उस फील्ड में स्टार्टिंग में उसकी एक नॉलेज थी, एक के बराबर नॉलेज थी। जब उसने काम किया, जबरदस्त काम किया, बहुत मोटिवेशन था उसके अंदर, बहुत काम करने का जिगरा था, उसने अपनी वीकनेस को इतना दबाया, इतना कुचला कि नीचे लाके पटक दिया आके। मतलब उस पे इतनी नॉलेज ली, इतनी रिसर्च की कि उस फील्ड का वो मास्टर बन गया। सबसे पीक है उस फील्ड का, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ मैथमेटिक्स का मास्टर बन गया, सबसे पीक पे बैठा है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपका कोई वीक पॉइंट है और अगर आपको उस पर काम करना है, आप अगर उसको अपने आप पे हावी होने दोगे तो कुछ रिजल्ट उसका क्या आएगा, एक दिन ऐसा आएगा वो सारी की सारी चीजें जो थी आपको याद, जो चीज आपके अंदर थी वो सारी की सारी गायब हो जाएंगी। अगर आपने ज्यादा हावी नहीं होने दिया, बस उसको नॉर्मली रखा, तो क्या आपको जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और एक एवरेज काम किया, एक अच्छा काम किया, तो उसका रिजल्ट आप 10 टाइम्स भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में 1 था, 1 को वीकनेस को पीछे लगा के मतलब इतना काम किया, उसको 10 टाइम्स बना सकते हो। और ये तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं पूरी दुनिया में, बहुत कम पॉइंट 0.000 जितने भी जीरो लगा सकते हो, पीछे 1 लगा देना, इतने % लोग होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पीक पॉइंट बना के छोड़ देते हैं। मतलब कि अब इंसान का जो स्टार्टिंग में नॉलेज 1 थी, वीक था, उसका जोन था मैथमेटिक्स का जोन वीक था, वो उस फील्ड का सबसे हीरो बन गया, दुनिया का सबसे नंबर 1 इंसान बन गया। आप भी बन सकते हो। कभी भी वीकनेस को अपने आप पे हावी मत होना, कम से कम आप यहां तक रहो। अगर यहां तक भी नहीं रह सकते हो और आपके अंदर कुछ है, जिगरा है, आपके अंदर मेहनत करने की कोशिश है, तो उस वीकनेस को आप अपने पीछे लगाओ। कम से कम मल्टीप्लाई तो मत करो। मल्टीप्लाई होते ही जो आपको आ रहा है, जो आपके पास था, वो भी आपका गायब हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये वीकनेस हमेशा किसी भी फील्ड में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, वीकनेस को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। अगर आप कर सकते हो कभी, ये काम करो। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, ये जो है ना, ये एग्जांपल आपको एक देना चाहूंगा। इस पे